हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस मैरी होम स्टडी स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है डॉक्टर अमित पाल भाई। और हमारा चैप्टर चल रहा है फिफ्थ और जिसमें हमारा मेन टॉपिक तो चल रहा है फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्रेन सिस्टम। और जी फैकल्टी जो ड्राइव होती हैं ब्रेन सिस्टम से बेसिकली वो हैं कंपैरिजन, कैजुअलिटी और रीजनिंग। और इस काम में हम पेज नंबर 231 पे हैं आज और डेट हो गई है 2 जून 2026। दिन है आज मंगलवार। जी पेज नंबर 231 पे मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि अमंग मैन टू दिस फैकल्टी इज ग्रेटली नीडेड फॉर आई फाइंड दैट वेयर एज अमंग वोमेन द सॉफ्टर इमोशंस आर अलाउड टू असर its place in the conduct of life. So in man the stronger emotions, the passions of hatred, revenge, combativeness and destructiveness are exercised in place of reason and sound sense। कह रही हैं अगर हम मनुष्य के बीच में भी हम देखें, मनुष्यों के बीच में भी ये फैकल्टी ग्रेटली नीडेड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, इसकी रीजनिंग की। जी तो कह रहे हैं कि जैसे मैंने पाया कि जहाँ तक जो महिलाएं हैं उनमें वुमेन द सॉफ्टर इमोशंस आर अलाउड टू आंसर इट्स प्लेस इन कंडक्ट ऑफ लाइफ। जहाँ सॉफ्टर इमोशंस हैं जिन वो महिलाओं में, कह रहे हैं असर का मतलब है हड़पना, अन अधिकार ग्रहण कर लेना दूसरे के हक को। उनका जो कंडक्ट ऑफ लाइफ है, जो जहाँ वो जो फीमेल है उनमें सॉफ्टर इमोशंस जहाँ हैं तो वहाँ रीजनिंग को हड़प लिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा भाव आ रहा है। तो कह रहे हैं बिल्कुल तो इन मैन द स्ट्रोंगर इमोशंस, द पैशंस ऑफ हेट्रेड, रिवेंज, कम्बेटिवनेस एंड डिस्ट्रक्टिवनेस आर एक्सरसाइज्ड इन प्लेस ऑफ रीजन एंड साउंड सेंसेस। तो अब चूंकि मनुष्य के अंदर ये आदत है कि वो हड़प लेता है, उस रीजनिंग को नहीं चलने देता वुमेन की सॉफ्टर इमोशंस होने के नाते, तो फिर मनुष्य हो जाता है ज्यादा स्ट्रोंगर इमोशन वाला, पैशंस के साथ कौन से नफरत वाले मनुष्य में मिलेगी ज्यादातर, रिवेंज का मनुष्य मिलेगा, कम्बेटिवनेस का मिलेगा, डिस्ट्रक्टिवनेस का मिलेगा। वो अपने किसकी जगह ज्यादा रीजनिंग और साउंड सेंसेस की जगह फिर वो भी उधर पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा हेटेड होने के नाते, रिवेंजफुल होने के नाते। कह रहे हैं इंडीड मैन इन मैनी इंस्टांसेस एक्ट मोर लाइक चिल्ड्रन देन डू वुमेन। कई सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि मैन जो है वो मोर लाइक चिल्ड्रन बिहेवियर करता है वुमेन से भी। मदर्स शुड कल्टीवेट इन देयर चिल्ड्रन द प्रोपेंसिटी which nearly all youth exhibit of inquiring into the cause of things। मदर्स को चाहिए कि वो कल्टीवेट करें, रोपित करें अपने बच्चों में ऐसी प्रोपेंसिटीज को, ऐसी प्रवृत्ति कि वो जब बड़े हों तो वो करें एग्जिबिट ऑफ इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ थिंग्स, चीजों के कॉज की तरफ वो इंक्वायर करने की आदत डालें, इमोशनली ना बहें। ऐसी प्रोपेंसिटी कल्टीवेट करनी होगी माँ को अपने बच्चों में। Parents should read up on all subject upon which their children question them। पेरेंट्स को सारे के सारे वो सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए जो उनके बच्चे जो जो क्वेश्चन करते हैं उनके सामने, सो एज टू बी प्रिपेयर्ड टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन। और इस तरह से उनमें इंफॉर्मेशन को दें बच्चों को। An interesting occurrence which took place in my own family may not be inappropriate at this point and will serve to emphasize this advice। एक इंटरेस्टिंग अक्रेंस रही है मेरे अपनी जीवन में भी फैमिली की, नॉट इनअप्रोप्रिएट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे भी वो इनअप्रोप्रिएट नहीं थे। नॉट बी इनअप्रोप्रिएट का मतलब अप्रोप्रिएट था ये पॉइंट, इसकी फैमिली में इनको मौका दिया गया, इनको हर बात समझाई गई पेरेंट्स की तरफ से। एंड विल सर्व टू एम्फसाइज दिस एडवाइस, और
ये हुँ, एडवाइस भी पे जोर दिया गया। माई सन हुँ, एज्ड 7 years one day heard some gentleman talking about physiological subjects। मेरा बच्चा 7 हुँ, साल का जिसने एक दिन किसी जेंटलमैन को सुना फिजियोलॉजिकल हुँ, सब्जेक्ट को लेकर के, ही केम टू मी विद इंक्वायरीज अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एटसेट्रा। तो वो इंक्वायरी हुँ, करने आया मेरे पास कि मम्मी ये क्या होता है, circulation of the हुँ, blood, etc. Whereupon I took down a work on physiology and showed him a cut describing the localities and forms of all the internal organs of the body, such as heart, the liver, the lungs, the kidney, and the brain, etc. तो कह रही है मैंने फिर फिजियोलॉजी पे काम करा, मैंने उसको देखा और फिर मैंने उसको डिस्क्राइब करा उस बच्चे को, हुँ, अपने को, सारे अंदर जा हुँ, करके ऑर्गन्स को लेकर के, लीवर, लंग्स, किडनी, ब्रेन, हार्ट वगैरह का। ही आस्क्ड, फिर उसने पूछा बच्चे ने, इज दैट ऑल ऑफ अस, क्या ये हम सब में होता है मम्मी? फिर मैंने हुँ, जवाब दिया, यस माय सन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया हाँ बेटा ये सब में होता है। हुँ, वेयर देन डज द सोल लाई, फिर बच्चे ने पूछा फिर आत्मा कहाँ रहती है, हर जगह तो ये है। हुँ, ने फिर ये पूछा। फॉर ए मोमेंट आई वॉज नॉन पल्स्ड, मैं थोड़ी देर के हुँ, लिए एक तरह से नॉन पल्स हो गई, यानी कि कुछ नहीं बोल पाई। अप टू दैट हुँ, टाइम आई हैड टेकन फॉर ग्रांटेड दैट आई नी ऑल अबाउट द सोल, बट माई सन्स क्वेश्चन डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट showed me instantly that I knew nothing whatever of it। और मैं हुँ, अनपढ़ इसलिए हो गई, हक्की बक्की रह गई कि मैं अब तक तो जान सोचती थी अपने तरीके से, जानती थी कि भाई आत्मा होती है और ऐसा हुँ, वैसा, लेकिन जब मेरे बच्चे ने पूछा डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाई शरीर में फिर ये आत्मा रहती कहाँ है, तो बेसिकली फिर मुझे समझ में आया कि मैं तो कुछ जानती नहीं है कहाँ रहती है। हुँ, सो आई रिप्लाइड आफ्टर सम हेजिटेशन, फिर मैंने हिचकते हुए जवाब दिया, वेल आई सपोज गॉड हैज इट माय बॉय। मैंने कहा हुँ, ठीक है, आई सपोज गॉड, मुझे लगा, फिर मैंने उसको जवाब दिया कि मुझे लगता है कि प्रभु इसके पास होती है ये। ही देन आस्क्ड, व्हाट डज गॉड कीप इट फॉर इफ इट इज आवर। तो ये भगवान के पास होती है तो भगवान क्या कर रहा होता है, जब ये हमारी है तो हमें क्यों नहीं देता, एक तरह से। हुँ, तो इस तरह के हुँ, क्वेश्चन जो हैं बच्चे देते हैं, और इस तरह से फिर हमें उनका सॉल्यूशन करना चाहिए। तो बहुत अच्छा हुँ, पॉइंट यहाँ ये निकल के आया कि भाई जो भी जी, बच्चे हैं उनको हम कल्टीवेट करें, लॉजिकल, हुँ, उनको हर बात का जवाब दें रीजन के साथ, रीजनिंग के साथ। कई बिल्कुल, बार हमें होता कि जब हमें पता नहीं होता या बच्चे की बात को अनसुनी करके हम उसे कहते हैं चल चल खेल ले, चुप हुँ, रह। जब हमें जवाब नहीं हुँ, होता, ज्यादातर पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं दोस्त, तो बिल्कुल, उनकी रीजनिंग फैकल्टीज जो है वो दब जाती है फिर उन बच्चों की। तो ये परवरिश में भी बहुत अच्छा काम आएगा ये डिस्कशन। बिल्कुल, हुँ, जी भाई। तो रोक लेते हैं, फिर हाँ, अगला लम्हा रुकेंगे तो यहीं दोस्त। जी, राम राम भाई। राम, राम जी, राम।